हे ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ये फर्स्ट नेम चूज़ करा है, हनुमान जी भगवान का नाम सकंड मोचन चूज़ करा है। तो अब अगर मैं बात करूँ हनुमान जी भगवान जी आपकी नैया कब पार लगाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, आप लोगों की प्रेजेंट जो समस्या है वो ये है, ये प्रेजेंट में नहीं है, ये आपकी लाइफ की एक्चुअली में समस्या है। आप लोग अपनी लाइफ में कोई भी काम करने जाते हो, ओके, स्टार्ट भी करते हो, बीच तक पहुंचते भी हो, बट बीच में पता नहीं क्या चीज़ें हो जाती है कि आप लोगों का काम जो है ना वो फिनिश तक नहीं पहुंच पाता। चाहे आपका लक्ष्य हो, चाहे आपका कोई भी सपना हो, या कोई भी आपका काम, ओके, आप लोगों को घर बनाना हो, आप लोगों को बच्चों से रिलेटेड कोई ऐसी इच्छा हो, ओके, कोई भी आपकी इच्छा या सपने वो बीच में आके रुक जाते हैं, ओके, और बीच में आके रुक जाते हैं और आप लोग कहीं ना कहीं शायद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और बहुत सारे तरीक़ों में फंस जाते हो, ओके, और जिसकी वजह से आप कोई भी एक रास्ता नहीं पकड़ पाते हो, ओके। आप में से बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए चिंता कर रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग अपने करियर के लिए चिंता कर रहे हैं, ओके, कि कब आपका काम बनेगा, या करियर से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, किसी भी होता है ना, जैसे इस दुनिया के भौतिक समस्याओं से रिलेटेड हो सकता है और आपके बच्चों से रिलेटेड भी हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको सेटअप करनी है बट वो पूरी एंड तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा, क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि आप लोगों के साथ ऐसा है कि आप में से बहुत सारे लोग या तो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के हो, या वृश्चिक राशि में बहुत ज़्यादा ग्रह है, या फिर जन्म पत्री में तीसरे भाव में कोई ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं कि आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, ओके। आप डेडिकेटली कोई भी एक रास्ता नहीं ले पाते हो, जिसकी वजह से चीज़ें एंड में रुक जाती हैं, ओके। मैं ये देखना चाहूँगी कि जो ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, व्हाई इज़ दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेट्स। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी थर्ड पार्टी से परेशान हैं। आप लोग मैरिड हो, या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या फिर आपका कोई नॉर्मल फ्रेंड भी है, तब भी कोई एक ऐसा थर्ड पर्सन है जो आके आपका सारा जो कहते हैं ना आपकी मेहनत वो ख़राब कर देते हैं, और आप जितना भी एफर्ट लगाते हो, ओके, और होता क्या है कि जिस फ्रेंड को आपके अटेंशन देना चाहिए, आप पे ध्यान देना चाहिए, वो आप पे ध्यान ना देके किसी और पे ध्यान देने लग जाता है, क्योंकि जिसको आपने अपना फ्रेंड माना है, या जो आपका एक रिलेशनशिप में पार्टनर है ना, ये फ्रेंड भी हो सकता है, एक नॉर्मल फ्रेंडशिप भी हो सकती है, और पार्टनरशिप भी हो सकती है, और इवन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। बट ये पर्सन जो है, ये पर्सन क्या करता है, ये भटक जाते हैं, ये भटक जाते हैं दूसरे तरीकों में, दूसरे रास्तों में भटक जाते हैं। इन्हें लगता है कि अच्छा वहाँ से कुछ ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, घूमने ले जा रहे हैं, खाना, जो भी सब चीज़ें होती हैं ना, वो उधर भटक जाते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हो, हर्ट हो जाते हो, आपको बिट्रेयल फील होता है, ओके। आप लोगों के लिए जो अभी समस्या के कार्ड आए थे वो ये था कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो, ओके, सैडनेस, डिप्रेशन वाली फीलिंग थी। क्यों थी? बिकॉज ऑफ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की या तो हेल्थ भी सही नहीं है, कुछ लोगों की, और कुछ लोग बिट्रेयल फील कर रहे हैं, और कुछ लोगों का काम नहीं बन पा रहा, ओके, ये चीज़ें हो सकती है। और क्योंकि आप लोग जो अपना काम सेटअप करने जाते हो तो उससे पहले बहुत सोचते हो, या फिर आपने गलत लोगों पे ट्रस्ट किया है, ओके, गलत लोगों को अपना विश्वास दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ओके। बट मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग अभी एक तरह की न्यू बिगनिंग कर रहे हो। आपने अपने मन में ये सोच रखा है कि जो हो गया ना कोई बात नहीं, ठीक है ना, मैं सब वाइंड अप कर लेता हूँ, जिसने मेरे साथ जो किया कोई बात नहीं, या जहाँ मेरा काम नहीं बना कोई बात नहीं, सब वाइंड अप करके फिर से न्यू स्टार्ट करता हूँ, न्यू स्टार्ट करती हूँ। आप लोग भी एक तरह से स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो, क्योंकि हनुमान जी भगवान के भक्त हो ना, हनुमान जी भगवान की एनर्जी आपके पास ज़रूर है, और जिसकी वजह से आप लोगों ने जो भी चीज़ आपको समस्या परेशान कर रही थी उसे एक तरह से क्लोज किया है, मेंटली क्लोज करा है, और आप लोग न्यू बिगनिंग कर रहे हो। और जब मैंने पूछा कि आप लोग जिस समस्या को लेके परेशान हो वो समस्या कब तक सुलझेगी, वो समस्या कब तक सही फॉर्म में आएगी, तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब अपने टाइम पे वो चीज़ें सुलझ जाएंगी। अगर आप में से जो लोग शादी करना चाहते हैं ना, तो
आपका जो एक शादी वाला जो टाइम आता है ना, शादी वाली जो दशा होती है उस टाइम पे होगी। और आपका कोई भी काम आपको जो बनाना है वो काम भी आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे होगा। हो सकता है वो गुरु की दशा में हो, या हो सकता है कि कोई आपका फेवरेबल प्लैनेट का ट्रांजिट पीरियड चल रहा हो। ओके, बट उस फेवरेट पीरियड में आपका वो काम बनेगा, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून पक्के से बताता है कि काम होगा, ज़रूर होगा, बट वो अपने टाइम पे होगा। अब आइए देखते हैं कि हनुमान जी भगवान जी का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आप ही के सामने कार्ड शफल करती हूँ और निकालते हैं हनुमान जी भगवान क्या कहना चाहते हैं आपको। Embrace this magical moment. You are in perfect energetic space for manifesting miracles. Okay, allow your wishes to be fulfilled. Okay. तो कहना चाहते हैं कि आप लोग फालतू के परपंच में ना पड़ो। ओके, लोगों के झगड़े, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, आप किसी ने आपको क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, आपको अभी इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं लेना देना होना चाहिए? क्योंकि राइट नाउ अभी जैसी आपकी एनर्जी है वो एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पे आप लोग अपने लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, अपनी विशेस फुलफिल कर सकते हो। जो भी चीज़ आप करना चाहोगे ना, जो एनर्जी अगर आपने लगाई, जो एनर्जी जो लोगों के बीच में फंसी हुई है एनर्जी, जहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, लोगों के बारे में, किसी अपनों के बारे में, किसी अपनों की खराब हरकतों के बारे में, उनके बारे में नहीं सोचना है और वो एनर्जी आपको लगानी है अपने लक्ष्य पे। क्योंकि आप लोगों का जो टाइम है, एक्चुअली अभी जो राइट नाउ टाइम है वो ऐसा चल रहा है कि यू आर इन अ वेरी गुड स्पेस। ओके, स्पेशली मनी वाइज, फाइनेंसेस वाइज, जॉब वाइज, है ना, पढ़ाई वाइज, कंपटीशन एग्जाम वाइज, सक्सेस वाइज, कोई भी आप चीज़ करना चाहोगे उसके लिए बहुत परफेक्ट टाइम है। और मैं देखना चाहूँगी और क्या कहना चाहते हैं हनुमान जी भगवान। फिर मैं लास्ट में निकालूंगी कि नैया कब पार होगी। इट्स एंड लेट्स सी, और देखते हैं हनुमान जी भगवान की गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। डीपर इंसाइट्स आर एट हैंड। ओके, रिकॉग्नाइज द साइन फ्रॉम अबाव। ओके, देखिए सबसे पहली बात, आपको पता है आपके साथ जो अभी चीज़ें हो भी रही हैं, है ना, कुछ ख़राब चीज़ें हो भी रही हैं कि लोग बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं, है ना, जो लोग आपके फ्रेंड है वो भी बिल्कुल अजीब से बिहेव कर रहे हैं, और जिन लोगों को आपको थोड़ा पूछना चाहिए, आपके पास आना चाहिए, बट वो आपके पास नहीं आके मतलब दूसरी जगह जा रहे हैं। ये सब इसीलिए हो रहा है बिकॉज ये सब यूनिवर्स की साजिश है। ओके, यूनिवर्स चाहता है कि आप लोग उन लोगों से दूर हो जाए जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में आके सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट करते हैं और आपको इधर उधर भटकाते हैं, उन सब से दूर करना चाहते हैं। इसीलिए एक बहुत ही ऑकवर्ड सी चीज़ें हो रही है आपके साथ कि आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि यार मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उसके लिए ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसा इसीलिए हो रहा है ताकि आपका ध्यान इन सब से हट जाए। ओके, बिकॉज डीपर इनसाइट्स आर एट हैंड। योर ओवरऑल प्लान इज गुड बट द डिटेल्स नीड वर्क, है ना, और वो वर्क तभी आप कर पाओगे जब आपकी नज़र, आपका ध्यान, आपका फोकस आपकी लक्ष्य पे, आपके काम पे होगा, है ना। एंड रिकॉग्नाइज दी साइन फ्रॉम अबाव। जो भी सब अभी भी देखिए, यहाँ पे भी कॉइन है और यहाँ पे भी ये फेदर है और स्वॉर्ड है, यहाँ पे भी ये स्वॉर्ड है और यहाँ पे भी ये कॉइन है। तो आपके लिए अबंडेंस के रास्ते मुझे बहुत ज़्यादा करीब दिख रहे हैं। ओके, मतलब भगवान जी चाहते कि आपको हाथ में ना बड़ा सा ना गोल्ड कॉइन मिले, बट आप चाहते हो कि आपको चॉकलेट मिले, आप चॉकलेट से खुश होना चाहते हो, और भगवान जी चाहते हैं कि आपको गोल्ड कॉइन मिले। ओके, कुछ ऐसी एनर्जीज है आपकी। ओके, अब मैं यहाँ देखना चाहूँगी कि हनुमान जी भगवान का मैसेज आपकी एक ओवरऑल लाइफ के लिए। लेट्स सी, फिर मैं देखना चाहूँगी कि आपकी नैया कब पार लगेगी। एक और, हालांकि इसका क्वेश्चन का आंसर निकाला है बट फिर भी मैं देखना चाहूँगी। ओके, सबसे पहले ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस आप लोगों के लिए। ओके,
ओके, देखिए सबसे पहली बात, आप अकेले हो कोई बात नहीं। ओके, आपकी ज़िंदगी में जो लोग थे भी ना, वो एक तरह से कार्मिक लोग हैं जिनका कुछ बकाया है और वो आपके साथ लेना देना करने आए हैं। आपको पता है ये कार्ड इतना ब्यूटीफुल, इतना प्यारा कार्ड है। ये कार्ड ये दिखाता है कि लिटरली भगवान जी आपको कहना चाहते हैं तू चिंता क्यों कर रहा है ना। ये लोग तो ऐसे ही हैं, ये लोग सबके साथ ऐसा करते हैं, सबको अकेला छोड़ते हैं। और इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अकेला फील नहीं करता, जो बेसहारा अकेला फील नहीं करता। बट तू ऐसा क्यों फील कर रहा है, मैं हूँ तेरे साथ। लाइक आप देखिए ना, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा जो है बेयर है, वो छोटे से को उठा रहा है और ये आपके लिए ये बेयर है भगवान जी, और आपको वो उठा रहे, तो आप क्यों चिंता कर रहे हो। और एक चीज़ और, आपके साथ जो भी चीज़ें किसी ने ख़राब करी भी हैं, है ना, वो सब चीज़ों का जस्टिस भी होगा। आपको उन चीज़ों की भी सोचने की भी चिंता नहीं करनी है। ओके, बिकॉज ये जस्टिस का कार्ड है, ये जस्टिस का कार्ड है, ऑर्फन का कार्ड है। जिन जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा ख़राब फील कराया, इल ट्रीटेड, सिक और ऐसे ना अलग सा फील कराया, उन सब के साथ उनका अलग से कर्मा है। ये तो लॉ है। ओके, ये नेचुरल लॉ है। ओके, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अच्छा किसी का इंटेंशन ख़राब है, ये लॉ है। अगर आज कोई भी इंसान किसी के साथ कुछ करेगा तो उसके साथ भी वैसा होगा। अगर अच्छा करेगा तो अच्छा, खराब करेगा तो खराब। ओके, तो आपके साथ तो भगवान जी खड़े हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको अकेला फील करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि हनुमान जी भगवान और इवन जो देवी देवता होते हैं, एंजल्स होते हैं, वो बॉडी फॉर्म में नहीं होते हमारे साथ, बट उनकी प्रेजेंस हमेशा हमारे साथ होती है। आप अगर फील करना चाहोगे ना, इंटेंशन डालोगे और अकेले में बैठोगे ना, आपको फील ज़रूर होगी। आप याद करके देखना, ज़रूर फील करेंगे। अच्छा, अब मैं देखना चाहूँगी कि भगवान जी आपकी नैया कब पार लगाएंगे। लेट्स सी। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, 7 of cups, the Hierophant. ओके, आप में से बहुत सारे लोगों का कुछ ऐसा काम भी है, या तो आप लोग एक तरह से हीलर हो, या फिर आप लोग ना लोगों को जब एडवाइस देते हो तो लोग हील होते हैं। आपके अंदर एक नेचुरल काउंसलर है। आप में से बहुत सारे लोग टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग है ना एस्ट्रोलॉजर्स भी हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग किसी तरह का कोई डिविनेशन वाले काम भी करते हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप किसी भी ऐसे फॉर्म में हो, हीलिंग वाले फॉर्म में हो, या लोगों को किसी भी तरह से आप हेल्प करते हो, तो उसमें आपको अपना कहीं से भी कोई फ़ायदा नहीं देखना है। अगर आप इस फील्ड में हो तो आपको सबसे पहली बात है, किसी भी तरह की एक होता है ना कि अच्छा मुझे लोग देखें, मेरा नाम हो, मेरा काम हो, मेरी प्रसिद्धि हो, एक ही नेचुरल फीलिंग है। बट इसमें आके आपको किसी भी तरह का कोई गलत काम करने से बचना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है, और आपको बिल्कुल सही मार्ग पे जाना है। मैं मानती हूँ कि सही मार्ग पे जाने में हो सकता है कि आपके पास थोड़ा पैसा कम बने, या लोग आपसे थोड़ा दूर रहें, बट आपको जो सही लगता है, जो धर्म है ना, उसी मार्ग पे चलना है, क्योंकि आप लोग उस मार्ग पे चलते हो और भगवान जी आपके साथ हैं। और भगवान जी हमारे साथ तभी होते हैं जब हम सही मार्ग पे होते हैं। ओके गाइज, तो आपको किसी भी तरह का, देखिए हम इंसान है ना, हम इंसान छोटी छोटी चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, नेचुरली अननेचुरली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको खराब कोई भी रास्तों से बचना है, शॉर्टकट, खराब चीज़ों, इन सब से बचना है, और जो आप कर रहे हो वो आप करते जाओ। यू आर इन अ वेरी गुड स्पेस। ओके गाइज, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ये बजरंग बली नाम चूज करा है हनुमान जी भगवान का, तो अब अगर मैं बात करूं हनुमान जी भगवान आपकी नैया कब पार लगाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, आप लोगों का इस दुनिया में लक्ष्य बहुत ज़्यादा अलग है। आप लोग अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, और आप किसी भी तरह की कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो जो आपको स्ट्रॉन्ग तो बना रही है, बट आप लोग जो हो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर होता है ना, जैसे सत्व गुण होता है, रजोगुण होता है, तमोगुण होता है, आपके अंदर रजोगुण बहुत है।
बहुत ज़्यादा है। ओके ओके। और जिसकी वजह से क्या होता है, आप लोग कभी कभी ईजी ले लेते हो चीज़ों को। आप लोग जो भी लक्ष्य पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, चाहे साधना के पाथ पे, चाहे अपनी लाइफ में कोई लक्ष्य है आपका कि आपको कोई एम अचीव करना है और आप साधना के थ्रू करना चाहते हो, या फिर आप लोग अपने लिए, देखिए इन लोगों का इंटेंशन बहुत प्योर है। इन लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहते ना एक लेवल पार कर चुके हैं। इन लोगों के अंदर वो शक्ति भी है। इन लोगों को भगवान जी की एनर्जी का एहसास भी कितनी बार हुआ है। और इन लोगों के अंदर वो कहते हैं ना, हनुमान जी भगवान का जो वो तत्व कहते हैं, जो एनर्जी कहते हैं, वो जो ऑरेंज कलर की, वो आपके ऑरा में भी है। ओके, बट बात यहाँ पे ये है कि अब आप जो अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो वो राइट नाउ इतना बड़ा है कि उसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े ना, अभी जितनी मेहनत कर वो बहुत ज़्यादा है। और आप लोगों के साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है कि आप लोग अपना पूरा 100% नहीं, एक जगह पे नहीं दे पा रहे हो सकता है आपके पास बहुत सारे काम हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, बट ये हो सकता है कि वो जो काम है वो थोड़े कम इम्पॉर्टेंट हो और आपके लिए कोई एक ऐसा काम है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप उन कम इम्पॉर्टेंस वाले कामों को बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हो, और उसके बाद जब आप अपने पर्सनल साधना पे आते हो, पर्सनल काम पे आते हो, तब आपके पास वो टाइम और एनर्जी नहीं रहता। भी आप 100% देना चाहते हो तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से आप फिसल जाते हो। मान लीजिए आपने लक्ष्य बनाया कि आपको सुबह उठना है 4 बजे। ओके, एक दिन उठोगे फिर जल्दी वापस सो जाओगे, या फिर अगले दिन उठोगे फिर तीसरे दिन वापस से वही, या फिर आपको वेट कम करना है, या फिर आपको आपने कुछ अपने लिए रूटीन सोचा है, या कुछ भी ऐसी चीज़ थोड़े टाइम करते हो फिर चीज़ें छूट जाती है आपके साथ। तो आपके साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि आप लोग कंसिस्टेंटली, डेडिकेटली उस पाथ को फॉलो नहीं कर पा रहे हो जो आपको करना है, जो आपने अपने लिए सोचा है। आप लोग बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत अलग हो। क्यों अलग हो? क्योंकि आप लोगों ने बहुत दुनियादारी देख ली, बहुत चीज़ें समझ ली। ओके, बट अब जो आपने रास्ता चुना है वो रास्ता जो है ना, वो रास्ता बहुत कठिनाइयों वाला है। मैं मानती हूँ कि उस रास्ते पे आपको बहुत अच्छे फ्लेवर्स मिलेंगे भगवान जी की। वो आप में से बहुत सारे लोग भगवत प्राप्ति के लिए या किसी भी तरह का कोई ऐसी चीज़ें करते हो। ओके, बट होता क्या है कि आप लोग फंस जाते हो इस दुनियादारी में। ओके, आप लोग फंस जाते हो दुनियादारी में। कभी किसी ने पैसों की चिंता बताई तो आप पैसों की चिंता में फंस गए। कभी किसी ने कुछ बोला कि ऐसा है, कोई भी किसी भी तरह का कोई फियर बताया तो आप उस फियर में फंस गए। राइट नाउ जितनी भी मेहनत आप कर रहे हो वो एक तरह से पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स मतलब जितनी मेहनत आप कर रहे हो ना उसका 20 to 30% है। मतलब जितनी मेहनत चाहिए उसका सिर्फ 20 to 30% आपके अंदर से लग रहा है आपकी लाइफ में। ओके, और आप में से बहुत सारे लोग किसी तरह का मोक्ष और कोई भी ऐसी चीज़ें करना चाहते हो, बहुत हाई फाई टर्म्स है, बट फिर भी एक स्पिरिचुअल पाथ पे ना जो बहुत आगे जाता है वो चीज़ पाना चाहते हो और एक टोटली न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। आपको पता है कि यार ये दुनिया है, यहाँ फंसे हुए हैं, ये दुखालय है, यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप लोग की सबसे बड़ी पता है क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी दिक्कत है आपके इमोशंस। कभी कभी ऐसी चीज़ें जिनको थोड़ा सा ही टाइम देना चाहिए और समझ से कर लेना चाहिए, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो, अपनी बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी लगा देते हो। और जब बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी ऐसी जगहों पे लगाओगे जहाँ पे फियर है, जहाँ पे इस दुनियादारी की प्रॉब्लम है जो कभी ख़त्म नहीं होती, तो आप लोग उस स्पिरिचुअल पाथ पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या आपका लक्ष्य पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि जिस दिन आप अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख जाओगे ना, उस दिन आपकी नैया पार हो जाएगी। आप ये समझ लीजिए। ओके, फर्स्ट चीज़ ये। तो अब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले देखिए, इमोशनल होना अच्छी बात है। इमोशनल जब इंसान होता है तो वो लोगों की एनर्जी कैच करता है, पर जब हम इमोशनल होकर लोगों की ही एनर्जी कैच करते रहे तो हम भगवान की एनर्जी कब कैच करेंगे? या आपको जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए कब आप आगे जाओगे? ओके, तो अभी राइट नाउ आपको इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है। ओके, आपको अभी बहुत मेहनत करनी है। आपका अगर
किसी भी तरह का कोई ऐसा लक्ष्य है कि आपका काम सेट हो जाए, थोड़ा सा इतना पैसा आए कि घर बार अच्छे से चल जाए, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसों का भी लालच नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसों का लालच नहीं है, बट इतना आना चाहिए कि आराम से ज़िंदगी चल जाए। ओके, तो फर्स्ट चीज़ ये कि आप सबसे पहले भगवान जी पे ट्रस्ट रखिए। मैं मानती हूँ कि इनिशियली मुश्किलें आती, इनिशियली क्या बीच में भी मुश्किलें आती है, एंड में भी आती है, बट इन मुश्किलों को पार करके ही आपको जो भी चाहिए ना वो सब मिलेगा। आपको पहले सबसे पहले ट्रस्ट रखना है, और जो भी लाइफ में परेशानियां हैं उन्हें समझना है कि ये छोटी है, निकल जाएंगी, छोटी है, निकल जाएंगी। उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ओके, तब जाके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। ओके, और जो भी आपका लक्ष्य है वो एक टाइम पे तो पूरा होगा ही होगा, एक टाइम पे पूरा होगा जब आपकी एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स में आएगी। देखिए अभी कैसी एनर्जी है, अभी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। पेज ऑफ कप्स थोड़ा सा कर रहे हैं, चलो थोड़ा फल मिल रहा है, फिर वापस से भटक जाते हैं दुनिया के रस्तों पे, फिर वापस से हो जाता है। बट जब आप 10 ऑफ वॉन्ड्स पूरी तरह से आप एनर्जी वहीं पे लगाओगे जो आपको चाहिए, चाहे दुनिया कुछ बोले, चाहे लोग कुछ बोले, चाहे मम्मी पापा कुछ बोले, चाहे कुछ भी हो जाए, बट जब पूरी तरह से थक के हार के बिल्कुल ना गिव अप करने वाली हालत में होगे ना, तब जाके मुझे यहाँ पे वो लक्ष्य आपका लाइफ में मिलता हुआ दिख रहा है। अब आप बोलोगे कि मैम ये कैसे बोल रहे हो, बिकॉज जो लक्ष्य आपने चूज़ किया है डियर वो बहुत बड़ा है आज के टाइम पे। बहुत बड़ा क्यों है, क्योंकि ये लक्ष्य नॉर्मली लोगों का नहीं होता। लोगों का क्या होता है, जॉब लग जाए, लोगों का होता है जॉब लग के बस अच्छे से रोटी पानी खा ले, बना ले, अच्छा पैसा बना ले, बच्चे को पैदा कर ले, जो भी सब है ना। बट आपका हटके है। ओके, आप लोग भगवान जी वाले रास्ते पे हो, आप में से बहुत सारे लोग, या फिर आप लोग ना लोग कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, अपनी इस दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हो। तो इसके लिए अभी राइट नाउ आपकी पूरी तरह से ना कहते हैं ग्रिलिंग चल रही है आपकी, पूरी तरह से आपको भगवान जी ना ग्रिल कर रहे हैं अंदर से। जो भी सारी जो है ना ब्लॉक्स, वो सब निकल रहे हैं आपके, तो जिसकी वजह से आपकी अभी राइट नाउ ऐसी स्थिति है कि आप पहले कुछ काम करते हो फिर वापस से रुक जाते हो। बट ये न्यू बिगनिंग होगी, एक टाइम आएगा जब ये न्यू बिगनिंग होगी, जब ये सब चीज़ें वो फिनिश होंगी। अब मैं देखना चाहूँगी कि हनुमान जी भगवान की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। लेट्स सी। पहले मैं देखना चाहूँगी कि आपकी प्रेजेंट समस्या पे, हालांकि हो सकता है कि आपकी प्रेजेंट समस्या इस मेरी रीडिंग से मैच ना हुई हो, बट जो भी आपकी समस्या है उस समस्या पे भगवान जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी। द वे फॉरवर्ड इज ओपन, यू आर नॉट ट्रैप्ड, possibilities and opportunities abound. I will guide you to the personal and spiritual freedom. Yes, है ना। वो द फूल का जो कार्ड आया था, वर्ल्ड का कार्ड आया था, वो ये कार्ड दोनों यही दिखाते हैं कि आप लोग फ्री होना चाहते हो अपनी मुश्किलों से, अपनी परेशानियों से, इस दुनियादारी की जंजीरों से, सबसे फ्री होना चाहते हो। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैप्ड हो, फंसे हुए हो दुनिया में, दुनिया के लोगों में, रिश्तों में, रिश्तेदारों में फंसे हुए हो, और आप नहीं कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो। ओके, तो भगवान जी कहना चाहते हैं, हनुमान जी कहना चाहते हैं कि आपके पास चॉइस है। जब किसी का फ़ोन कॉल आता है कि आपको बुलाने के लिए कि चलो यहाँ चलते, तो आपके पास चॉइस है ना कहने का, आपके पास चॉइस है कि वो टाइम अपने लिए देने का। ओके, भगवान जी कहना चाहते हैं कि कोई बुरा नहीं मानेगा। जिस बात पे आप चल रहे हो उस बात पे हो सकता है कि कुछ रिश्ते थोड़ी टाइम के लिए दूर हो जाए, बट आपके लिए आज क्या ज़रूरी है, आपकी पर्सनल स्पिरिचुअल लक्ष्य ज़रूरी है या फिर दुनियादारी ज़रूरी है, ये अब आप पे निर्भर करता है। और भगवान जी कह रहे हैं कि आगे रास्ता है, बिल्कुल क्लियर है, बस आपको चलना है, आपको पीछे नहीं आना है, दुनिया में पीछे नहीं आना है, आपको आगे चलना है, ये बोला जा रहा है। और लेट्स सी, और देखते हैं, आपके लिए तो चीजें ज्यादा क्लियर हैं। बी अ लाइट टू अदर्स, यू हैव अ पावरफुल मैसेज टू शेयर, शाइन योर लाइट ऑन द वर्ल्ड। आई होप आपको दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है। यस, शाइन योर लाइट ऑन द वर्ल्ड सो दैट अदर्स कैन लर्न फ्रॉम यू। मैंने कहा था ना कि आप लोग बहुत सारे लेवल्स क्रॉस कर चुके हो, स्पिरिचुअलिटी में, दुनियादारी में देख चुके हो, धोखा देख चुके हो, फ्रेंडशिप देख चुके हो, है ना, अकेलापन देख चुके हो, और गरीबी देख चुके हो, मुश्किलें देख चुके हो, और आप इन सब से
इन सब में से जूझ के जब आपने अपने लिए फैसला किया कि बस अब मुझे इस रास्ते पे चलना है, तो भगवान जी आपको बहुत ज़्यादा कई गुना हेल्प पहुंचा रहे हैं। जो पाइल 1 था ना, पाइल 1 में हेल्प थी, उनका साथ दे रहे थे, बट आपके लिए भगवान जी बहुत मतलब कैसे कहूँ कि बिल्कुल हैंड दे रहे हैं। आपको बस ये करना है, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उस रास्ते पे आपको लोगों की जितनी हो सके मदद करनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आगे से जल के मदद करो, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा भी है कि आप आगे से जल के मदद करोगे ना तो भाई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किए जाओगे। बट जहाँ पे आपको लगता है कि मदद की ज़रूरत है वहाँ पे आपको मदद करनी है, किसी भी फॉर्म में, चाहे वर्ड्स के फॉर्म में, है ना, आपकी जितने कैपेसिटी हो उसके फॉर्म में आपको लोगों की हेल्प करनी है, लोगों के लिए प्रे करना है, लोगों के लिए हील करना है, लोगों को हील करना है अपने तरीके से। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ हीलर्स ही हील कर सकते हैं, जो जिन्होंने अपने हीलर टैग लगा लिया वो ही कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जिनका इंटेंशन है, जो नीयत रखते हैं कि भाई मुझे हील करना है, ये भगवान, ये बच्चा ये बहुत परेशान हो रहा है, इसको सही कर दो, तो बस आप प्रे करोगे ना, काम बन जाएगा। आपको प्रे करते चलना है और आगे बढ़ते जाना है। आपके लिए भी रास्ते खुलेंगे, जैसे जैसे आप दूसरों के लिए प्रे करोगे आपके लिए भी रास्ते खुलेंगे। ओके, आइए और देखते हैं हनुमान जी भगवान का मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। यू मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। देखिए, यहाँ पे भी एक ये लेटर बॉक्स है और यहाँ पे भी एक तरह का लेटर बॉक्स है। ओके, और जॉय लिखा हुआ है, यू आर हियर, और पता नहीं क्यों मुझे हरे कृष्णा दिख रहा है हियर और जॉय मुझे हरे कृष्णा दिख रहा है। ओके, एंड लिटरली लेटर बॉक्स है। आपको कहा जा रहा है कि बस आप उस ग्रैटिट्यूड वाले में आओ। आपने टेस्ट पास कर लिया, इफ़ योर प्लान्स हैव ऑलरेडी कम टू पास, और मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने टेस्ट पार कर चुके हो, आपने बहुत सारे टेस्ट पार कर लिए। ओके, ट्रस्ट दैट योर एंजल्स आर ब्रिंगिंग द असिस्टेंस यू नीड। जो चीज़ें आपको चाहिए ना वो चीज़ें आपको मिलेगी। आपको जिस वक्त खाना चाहिए भगवान जी आपको खाना देंगे। मैं मानती हूँ मेहनत आप ही से करवाएंगे या किसी के थ्रू, बट फिर भी जो चीज़ें आपको चाहिए वो होंगी, बस आपको आगे बढ़ते। लेट्स सी हनुमान जी भगवान का मैसेज आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। देखते हैं आपको ऑफन, ओके, बिटवीन वर्ल्ड्स, ओके, एंड मिल्क एंड हनी। देखो, सिंपल सा मैसेज है, ये ब्लैक एंड वाइट है, ओके, एंड यहाँ पे भी ये ब्लैक एंड वाइट है। मतलब ये दो दुनिया दिखा रहा है, और ये वाली जो दुनिया है ना, ये दुनिया अर्थ वाली दुनिया है, दुखालय वाली दुनिया है, मोह माया वाली दुनिया है, जहाँ पे हर इंसान अकेला है। ओके, हर इंसान अकेला है, परेशानियों में गिरा है, तकलीफ़ों में गिरा है, स्ट्रेस में है, कोई इसके साथ नहीं है। इस ब्लैक एंड वाइट वाली दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ पे इंसान दिखा कुछ और रहा है और बन कुछ रहा है। ठीक है, बाहर से वो बहुत सारी चीज़ें फेक कर रहा है, बट इंटरनली वो अंदर से एम्प्टी होता जा रहा है, खाली होता जा रहा है। और बहुत सारी ऐसे लोगों और चीज़ों में उलझे हुए हैं जहाँ से उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। उनके अंदर की एनर्जी जो है ना वो डिम 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 होती जा रही है। आपको स्टेप अहेड लेना है, आपको इस दुनिया में आना है जहाँ पे सब कुछ रंग बिरंगा है। ओके, जहाँ पे कलर्स हैं, और देखिए यहाँ पे भी कलर्स हैं, एंड मिल्क एंड हनी। ओके, अब मैं ये देखना चाहूँगी कि ये जो दुनिया है ये दुनिया कौन सी है, कौन सी दुनिया है, ये दुनिया कौन सी है, ये दुनिया आपको बनानी है, क्या है, मतलब व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस बिटवीन वर्ल्ड्स। मैं देखना चाहूँगी ये दुनिया कौन सी है, कौन सी है ये दुनिया जहाँ पे मिल्क एंड हनी है, जहाँ पे आराम है, जहाँ पे आराम से मस्ती हो रही है, हीलिंग। ओके, देखिए ये वो दुनिया है जहाँ पे आप अपने बिना बहुत फ्री होके, है ना, दिमाग में कोई टेंशन नहीं रख के, बिल्कुल अपने दिल से जो आ रहा है ना आप वो क्रिएट करते हो। मान लीजिए, पता है ये कैसा कैसा वर्ल्ड है, ये वो वर्ल्ड है जहाँ पे कोई फियर नहीं है, ये वो वर्ल्ड है जहाँ पे सब लोग लोगों की हेल्प करते हैं। ओके, ये वो वर्ल्ड है जहाँ पे लाइट बॉडीज काम करती है। लाइट बॉडी समझते हो, मतलब जैसे बिना बोले ही चीज़ें समझ में आती है। ये वो वर्ल्ड है जहाँ पे आकाश जो है ना पूरा खुला है। ये वो वर्ल्ड है जहाँ पे आपको मतलब लिटरली ना, देखिए अब आप मुझे बोलोगे ये कौन से वर्ल्ड की बातें कर रही हूँ मैं। देखिए होता क्या है, हम
भले इस कलयुग में चल रहे हैं, बट हर इंसान के लिए दुनिया अलग अलग है। हो सकता है कि आज मैं किसी अलग युग में जी रही हूँ, हो सकता है आप किसी अलग युग में जी रहे हो, क्योंकि हमारा माइंड अलग है, हमारी बॉडीज अलग है, हमारी थिंकिंग अलग है। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको उस वाली दुनिया में आना है जहाँ पे बिल्कुल हार्ट चक्र से सब ऑपरेट होता है। ओके, जहाँ पे हीलिंग होती है, जहाँ पे लोग हील्ड होते हैं, जहाँ पे है ना चीज़ें बहुत इजीली मैनिफेस्ट होती है। आपके लिए पता है कैसा आ रहा है? ऐसी चीज़ें आ रही है कि आप लोग अपनी सारी परेशानियाँ, सारी उलझनों को एक बार साइड में रख के ट्रस्ट करो। ओके, ट्रस्ट करो, उस पाथ पे चलो जिन पे भगवान जी आपको चलाना चाहते हैं। जो वो पाथ जो आपने कहीं ना कहीं अपने दिल में सोचा है कि मेरे को इस पाथ पे चलना है, पर चल नहीं पा रहे हो। ओके, वो पाथ पे आपकी हीलिंग है, उस पाथ पे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है। मिल्क एंड हनी, गरीब नहीं है, पैसा है और खूब बच्चों जैसे खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ना ही 9 to 5 जॉब की टेंशन है, ना ही किसी चीज़ की टेंशन है, सब कुछ आराम से मिल रहा है। ओके, आपको ये कहा जा रहा है कि इस वाले वर्ल्ड में आना है, और इस वाले वर्ल्ड में आने के लिए आपको अपनी स्टेट ऑफ माइंड जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पीस और लव वाली रखनी है। ओके, आइए और देखते हैं। अब मैं ये देखना चाहूँगी कि हनुमान जी भगवान आपकी नैया कब पार लगाएंगे। लेट्स सी, हनुमान जी भगवान आपकी नैया कब पार लगाएंगे। 4 of Swords। ओके, अभी आप बहुत ज़्यादा हसल कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी में उलझ के ना बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हो। आपको कहा जा रहा है कि बी लाइक अ किड, है ना, बस बच्चे के जैसे आप रहो और बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ से हटा दो, खुश रहो और आपकी विशेस अपने आप फुलफिल होंगी। आपको तो पता है भगवान जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लिटरली कुछ ऐसी चीज़ें देना चाहते हैं जो बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल है और आपको फटाफट मिल जाएंगी। ऐसी चीज़ें आपको कहा जा रहा है कि इन चीज़ों में मत फंसो, है ना, इतनी मेहनत नहीं करनी है, इतना परेशान नहीं होना है, इतना एफर्ट्स नहीं डालने। कभी कभी एफर्टलेसली भी काम होते हैं। सी एस ऑफ कप्स, हीलिंग के कार्ड्स आ रहे हैं। वाओ, 2 of Wands। अच्छा, एक और बात, पता है आप में से बहुत सारे लोग शायद मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, बट ये चीज़ होती है कि जो चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रही है ना, घर बनाना मुश्किल लग रहा है ना, पैसा कमाना मुश्किल लग रहा है, खाना पीना अच्छा, अपना सेहत का ध्यान रखना मुश्किल लग रहा है, वो सब चीज़ें बहुत सारे अलग बींग्स दूसरी प्लैनेट पे बहुत इजीली कर लेते हैं। आपको बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी परेशानियों को ड्रॉप करना है और अपनी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना है। अब वो स्टेट ऑफ माइंड आप कैसे भी चेंज करो, भगवान जी का नाम लेके चेंज करो, है ना, किसी भी तरह की हीलिंग थेरेपी से करो, बट आपको उस स्टेट में आना है जहाँ पे सब चीज़ें बहुत ईजिली क्रिएट होती हैं। ओके, अब मैं एक लास्ट मैसेज निकालना चाहूँगी हनुमान जी भगवान का आप लोगों के लिए। वाओ, टाइम फॉर नैप। देखिए यहाँ पे भी टाइम फॉर नैप, यहाँ पे भी 4 of Swords, यहाँ पे भी ये सो रहा है और यहाँ पे भी ये सो रहा है। मतलब लिटरली डियर, आपने बहुत मेहनत कर ली है ना, आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया है। अब इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर इन अ गुड स्टेट। को क्रिएट, देखिए मैंने कहा था क्रिएशन, है ना, को क्रिएट। और यहाँ पे जो ये टाइगर है ना, ये टाइगर एक्चुअली में एक फॉर्म ऑफ गॉड और गॉडेस की एनर्जीज दिखाती है। फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा स्टबर्न नहीं होना है। इमेजिन वापस मून आया, मैसेज इन द बॉटल। मतलब लिटरली थिंक एंड ग्रो रिच, आपने बुक पढ़ी है? आपको कहा जा रहा है कि थिंक एंड ग्रो रिच वाली बुक पढ़ो। ओके, बिल्कुल एफर्टलेसली क्रिएट करने की चीज़ें, कुछ चीज़ें बहुत इजीली हो जाती है, बट चीज़ों को आपने टफ बना दिया है। चीज़ों को टफ मत बनाओ। लाइक आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ इस चीज़ का। मान लीजिए आपको किसी पार्टी में जाना है, ओके, और 2 पर्सन, एक पर्सन ने सिंपल जीन्स शर्ट पहन ली और ना वो आराम से रेस्ट कर रहा है और फिर आराम से स्लीप करके आराम से रेस्ट करके गया, और दूसरा पर्सन ने सब अपनी नींद सब छोड़ दी और वो सुबह से ही तैयार होके मेकअप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, खूब सारे कपड़े पहन
पहन रहा है, ज्वेलरी पहन रहा है, बट उसकी आंखों पे थकान है, उसके चेहरे पे थकान है, उसका चेहरा उतरा हुआ है क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी है, खूब सारी चीज़ें ओढ़ी है, खूब ज्वेलरी पहनी है। बट जो दूसरा जो पर्सन है वो बहुत लाइट है ना, आराम से जीन्स पहन के मस्ती करके, जीन्स शर्ट पहन के खूब मस्ती फ्री रह रहा है, लाइट रह रहा है। ओके, अब आप मुझे बताओ दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा लगेगा, कौन ज़्यादा बेटर लगेगा, कौन कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? ऑफ कोर्स जीन्स शर्ट वाला, क्योंकि उसने ज़्यादा मेहनत नहीं करी तो उसकी एनर्जी ऑलरेडी हाई है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप वो सारी चीज़ें, इस दुनिया में लाखों चीज़ें, एक चीज़ को पाने के लिए लाखों तरीके, लाखों, ओके, बट एक तरीका, आपको सिर्फ एक तरीका ही अपनाना है जो आपके लिए सूट करता है। बाकी सारी जो चीज़ें ना, वो डियर हो सकता है किसी और के लिए हो, आपके लिए ना हो। आपको बाकी सब चीज़ों में नहीं भटकना है। लाइफ आपके लिए थोड़ी थोड़ी इजी हो रही है और आगे होंगी। ओके, आई होप इस वाली मैसेज से, इस वाली रीडिंग से आप जो मैसेज आपको आपके लिए है, आपको खूब अच्छे से मिल रहा हो। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।